रसीले मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन का डिब्बा ना तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया है और ना ही मैंने बाज़ार से ख़रीदा है, बल्कि ये मैंने आज घर में बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शब समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम सॉफ्ट स्पंची मुँह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी। तो हम खोए का इस्तेमाल करेंगे, ना ही अंडे का इस्तेमाल करेंगे और ना ही सूजी का इस्तेमाल करेंगे, और एकदम ज़बरदस्त से गुलाब जामुन बना के रेडी कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले शीरा रेडी कर लेते हैं। उसके लिए चीनी लूँगी मैं 2 कप। साथ में मैं पानी ऐड करूँगी इसमें 2.25 कप। 2.25 कप मतलब 2 कप ऐड करने के बाद 3 से 4 टेबल स्पून आप इसके ऊपर ऐड कर लीजिएगा पानी को। जी फ्रेंड्स, पानी ऐड कर लेने के बाद इसके साथ ही आप ऐड कर देंगे इसमें छोटी इलायची। 4 से 5 अदद इलायचियों का मुंह खोल के इसमें ऐड कर दूंगी। के लिए हमने ना तो 1 तार का ना ही 2 तार का शीरा रेडी करना है। बस हमने कुक करना है, चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए और 1-2 बॉयल आ जाए। जिसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी लीमू। 1 लीमू का रस इसमें ऐड कर देंगे। ये इसलिए ऐड करेंगे कि ये शीरा जो है, चीनी है, ये जमे ना। जी फ्रेंड्स, लेमन ऐड कर लेने के बाद बस आपको मैं चेक करवाती हूँ। अगर आप इसे चेक करेंगे फिंगर्स की मदद से तो आपको हल्का ऑयली सा फील होगा। तो ये शीरा हमारा रेडी है। ये 1-2 तार का हमने शीरा रेडी नहीं किया, बस इतना ही हमने इसे कुक करना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे कवर कर देंगे ताकि ये नीम गर्म सा रहे। इसे कर देते हैं साइड पे। गुलाब जामुन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल लेंगे। बाउल में मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी 2 कप। मिल्क पाउडर अच्छी ब्रांड का यूज़ कीजिएगा और टी वाइटनर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। टी फ्रेंड, मिल्क पाउडर ऐड कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा। 4 चाय के चम्मच 4 टीस्पून इसमें मैदा ऐड करेंगे। छान के इस्तेमाल कीजिएगा। जी, साथ में इसके ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। वो बेकिंग पाउडर जो केक वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, केक को फुलाने के लिए। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रही। बस इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप इसे स्ट्रेनर की मदद से छान भी सकते हैं कि कोई भी बड़ी गुठली इसमें ना हो। जी फ्रेंड, इसे मिक्स कर लेने के बाद बस आप इसमें ऐड करेंगे पिघला हुआ घी 2 टीस्पून। 2 चाय के चम्मच इसमें मैं पिघला हुआ घी इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, घी ही ऐड कीजिएगा। हम चावल खाते हैं वो 2 चम्मच ऐड कर लीजिएगा और हाथों की मदद से हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मिल्क पाउडर के साथ। जी फ्रेंड्स, मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। दूध लिया है यहाँ पे मैंने ½ कप। हल्का गुनगुना सा दूध इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते चले जाना है और स्पैचुला की मदद से हमने इसे मिक्स करते चले जाना है। इसकी हमने सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है और इसको हाथों की मदद से बहुत ज़्यादा आपने नहीं गूंदना। इससे इसमें ग्लूटन आ जाएगा और गुठली बनने का खदशा होगा। इसलिए आपने स्पैचुला की मदद से या हल्के हाथ की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते चले जाना है और डो को इकट्ठे करते चले जाना है। बहुत इजीली ये हो जाएगा, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। और इस रेसिपी से हर कोई गुलाब जामुन बना सकता है। इतनी इजी और आसान ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारा दूध ऐड कर लेने के बाद बस स्पैचुला की मदद से मैंने डो को इकट्ठा कर लिया। बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। टोटल इसमें मैंने ½ कप दूध ऐड किया है। अगर आपको बहुत चिपचिपी सी डो लगे तो आप इसे 5 मिनट के लिए साइड पे ढक के रख लीजिएगा, ये सेट हो जाएगी। चलिए गुलाब जामुन की गोलियां बनाना रेडी कर लेते हैं। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और स्पून की मदद से मैं 1 टीस्पून जितना बैटर लूँगी डो का, और इसे हमने हाथों की मदद से गोल गोल घुमाते हुए क्रैक फ्री गुलाब जामुन रेडी कर लेने हैं। बिल्कुल ऐसे ही सारे बना के मैंने रेडी कर लिए। इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल रख दिया है चूल्हे पे। बिल्कुल हल्की फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जी, फ्लेम यहाँ पे मैंने लो रखी हुई है। ऑयल हीट अप हो गया है, इसे चेक करने के लिए यहाँ पे एक ऐड करेंगे इसमें। इसके इर्द गिर्द बबल्स क्रिएट होने शुरू हो गए हैं। इट्स मीन ये परफेक्ट है फ्राई के लिए। सारे इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो है। जी फ्रेंड, सारे इसमें एट अ टाइम ही आपने ऐड कर लेने हैं। जी, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसलिए हम ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे फ्लेम तेज़ होगा या ऑयल ज़्यादा हीट अप होगा तो एकदम से पक जाएंगे और अंदर से इनकी में गुठलियाँ रह जाएंगी, कच्चे रह जाएंगे।
जी फ्रेंड्स, ये फ्लोट होने शुरू हो जाएंगे, ऑयल के ऊपर तैरने शुरू हो जाएंगे और लाइट वेट हो जाएंगे। तो इट्स मीन ये परफेक्ट बन के रेडी होंगे, अंदर से स्पंची बनेंगे, इसलिए ये ऑयल के ऊपर आ जाएंगे फ़ौरन से। जी फ्रेंड, इसे हमने हिलाते जुलाते उलट पुलट करते हुए इसे हमने फ्राई कर लेना है ताकि इनमें इक्वल कलर आए और गोल्डन ब्राउन सा कलर इसमें आ जाए। आप रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ये गुलाब जामुन ऊपर आ गए हैं और ये फूल भी गए हैं, कितने बेहतरीन। आई होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और इन पे लाइट गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। जी फ्रेंड्स, ये बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, बस इस पे हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर दे दीजिएगा। कोई लाइट गोल्डन खाना पसंद करते हैं, कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे लाइट गोल्डन सा कलर आ जाने के बाद बस इसे निकाल लेंगे हम। जी फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसे चेक करने का तरीका ये है कि आप इसे दबाएंगे तो अंदर से इनका जो पेट है वो खाली होगा, तो इसमें ये परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं। जी शीरा जो था उसे मैं दोबारा से गर्म करने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। जी, अब इसमें ये सारे गुलाब जामुन ऐड कर देंगे और इसे एक बॉईल आने तक हम पकाएंगे। बस एक बॉईल ही हमने देना है और इसे कवर करके रख देंगे ओवरनाइट के लिए, या 4 से 5 घंटे के लिए आप ज़रूर रखिएगा, जिससे जो शीरा है इसके अंदर बहुत अच्छा अब्सॉर्ब हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, मैं आपको चेक करवा रही हूँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने बेहतरीन से गुलाब जामुन बन के रेडी हैं। फिर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। बाउल में भी आप इसे गर्मा गर्म शीरे के साथ सर्व कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, बहुत डिलीशियस ये लगेंगे विंटर सीज़न में। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने जूसी, मुंह में घुल जाने वाले हमारे गुलाब जामुन बन के रेडी हैं। आपको मैं ऐसे काट के भी तोड़ के भी चेक करवाऊंगी। माशाल्लाह अंदर से ये एकदम कुक हुए हैं, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है और एकदम स्पंची ये बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें कितना अच्छा स्पंज क्रिएट हुआ है। अगर आप इसे किसी को गिफ्ट करना चाहें तो नारियल में कोट करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर किसी को गिफ्ट करना है तो आप इसे बॉक्स में डाल के आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं। कोई नहीं यकीन करेगा कि आपने खुद घर पे बनाए हैं। इतने ये परफेक्ट गुलाब जामुन बने हैं। मैंने मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं की क्योंकि हमारी खुद स्वीट की शॉप है, इसलिए मैं मिठाई नहीं बनाती, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मज़ीद आपको किसी भी स्वीट की मिठाई की रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं ऑथेंटिक बिल्कुल हलवाई स्टाइल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी फ्रेंड, जिस तरह आप बॉक्स में ऐड करके गिफ्ट कर सकते हैं अपने प्यारों को। जी फ्रेंड, ये हमारे डिलीशियस से गुलाब जामुन आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। बिना खोए के, बिना अंडे के, बिना सूजी के हमने एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए। मिलेंगे ऐसे ही इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।